अस्सलाम नाज़रीन, आपका होस्ट निसार मोहम्मद हाजिर है। हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है द कंस्पिरेसी थ्योरीज ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में गलत अफवाहें। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है। अगर हम ग्लोबली फिगर देखें तो मोर देन 3 मिलियन लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इस टाइम ये बीमारी सबसे ज़्यादा अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, स्पेन, जर्मनी और बड़ी तेज़ी के साथ ये रशिया के अंदर फैल रहा है। जब से भी ये बीमारी मंजर आम पे आई है उस टाइम से इसके बारे में काफ़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज आई। सबसे पहली जो कंस्पिरेसी थ्योरी आई वो आई थी चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ज़हाओ की तरफ से, जिन्होंने कहा था कि ये वायरस यूएस आर्मी अपने साथ वुहान लेके आई है। मैं आपको ये बताता चलूं कि अक्टूबर 2019 के अंदर के मिलिट्री गेम्स हो रही थी वुहान के अंदर, जिसमें बहुत सारे मुल्कों के सोल्जर और आर्मी ऑफिशियल मौजूद थे। यूएस आर्मी के ओवर 300 सोल्जर और मिलिट्री ऑफिशियल ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इनिशियली जो 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं वुहान के अंदर, वो उनमें से एक केस उस जगह से हुआ था जो कि बहुत क्लोज था उस होटल के कि जिसके अंदर यूएस मिलिट्री ऑफिशियल रह रहे थे। आल्दो कि इस थ्योरी की जो कंस्पिरेसी थ्योरी थी इसके बारे में चाइना किसी किस्म की एविडेंस पेश नहीं कर सका, लिहाजा इसकी तरदीद की गई। इसके बाद जो हमारे पास कंस्पिरेसी थ्योरी आई वो ये थी कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि सिर्फ 8 या 9 माइल्स दूर है उस सी फूड मार्केट से जहां से ये कोरोना वायरस कहते हैं कि फैला। ये बताया जाता है कि चाइनीज़ मिलिट्री ने उनको टास्क दिया था बायोलॉजिकल वेपन बनाने के लिए, और उसमें यह कहा गया कि जो पेशेंट 0 था, जो सबसे पहला पेशेंट था जिसको ये कोरोना वायरस हुआ, ग्रेजुएट, वो भी उसी इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहा था और उसी वजह से बाकी लोगों को ये हुआ। ये भी बताया गया है कि उनमें से किसी एक रिसर्चर को बैट यानी कि चमगादड़ों के ऊपर चूंकि वो रिसर्च कर रहे थे और उसके काटने की वजह से चूंकि उस एक को हुआ और उससे बाकी बहुत सारे लोगों को हो गया। इसके अलावा ये भी एक थ्योरी है जो कि बहुत ज़्यादा आजकल आप फेसबुक और सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, बिल गेट्स के जिसमें उन्होंने नॉमिनेट किया है कि बिल गेट्स बेसिकली सरबराह हैं किसी किस्म की एक NGO जो कि बनाई है जिसमें पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को रिडक्शन स्कीम, द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिडक्शन स्कीम के वो हैं, और उन्होंने बेसिकली फंड किया है इस वायरस को ताकि पूरी दुनिया की आबादी का ले जाने के लिए। बहुत सारी इसके अलावा और भी बहुत सारी हमारे पास कंस्पिरेसी थ्योरीज सामने आई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डॉक्टर फूची हैं, जो कि एक्सपर्ट हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, उन्होंने ये कैटेगोरिकली इस बात को कंफर्म किया कि ये वायरस मैन मेड नहीं है, और शायद यही वजह है कि जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप उनके काफ़ी खिलाफ भी हुए हैं। मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि बहुत सारी ये कंस्पिरेसी थ्योरीज के अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी हाथ है, चूँकि उन्होंने एक दफ़ा ये भी कहा था, चूँकि वो बड़े फेमस हैं अपनी कंस्पिरेसी थ्योरी के बारे में, उन्होंने ओबामा, आपको तो पता होगा कि उन्होंने ओबामा के बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में कहा था कि वो तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पैदा ही नहीं हुए हैं। हम ये देखते हैं कि इस कंस्पिरेसी थ्योरी से पूरी दुनिया की ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप सर्वेज देखें जो कि लोग मुख्तलिफ लोगों से किए गए, तो 50% लोग इस टाइम इस बात पे बिलीव करते हैं कि ये वायरस जो है मैन मेड है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर ये बात प्रूव हो जाती है, दो सिनारियो हमारे पास है। अगर ये बात प्रूव होती है कि चाइना ने इसको एज ए बायोलॉजिकल वेपन बनाया है, तो मैं आपको ये बताऊं कि इसके बाद चाइना के खिलाफ पूरी दुनिया इकट्ठी होकर जंग करेगी और वो चाइना को नेस्तो नाबूद कर देगी। अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये जो वायरस है वो एक्सीडेंटली बेसिकली वहां से निकला, तो इसके बाद भी चाइना को पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी का लॉस हुआ है वो पे करना पड़ेगा। आपको मैं ये बता दूं कि इनिशियली जर्मनी ने, एंगेला मर्केल ने $1.3 ट्रिलियन का बिल चाइना को भेजा है जो उनके बेसिकली डैमेजेस हुए हैं। चूँकि वो ये कहते हैं, अभी तो खैर ये बात प्रूव नहीं हुई, लेकिन उनका कहना ये है कि ये चीज़ मिसमैनेज हुई है। अगर हम चाइना की तरफ देखें तो हमें ये ज़रूर लगता है कि कुछ चीज़ों में मिसमैनेजमेंट हुई है।
जो कि इनिशियल विसल ब्लोवर थे कि जिन लोगों ने इसके वायरस के बारे में बताया उनको खामोश किया गया, उनके ऊपर केसेस बनाए गए। बहुत बाद में इस वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन WHO को दी गई और पूरी दुनिया को दी गई। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस टाइम अगर हम स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो वुहान के अंदर केसेस जहां पे यहां से ये ओरिजिन है उस वायरस का, उसके केसेस बहुत कम है एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। तो ये भी एक थोड़ी सी बात है। एक और फिगर, एक और हमारे पास जो थ्योरी है वो ये भी है कि अगर ये वायरस पूरी दुनिया में फैलता है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी चाइना होगा। आप लोगों को पता है कि इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा चाइना के पास है। अब जबकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रिम्बल कर रही है तो इस टाइम इन तमाम लोगों की इकोनॉमी को बचाने वाला जो है वो सिर्फ चाइना है, और चाइना अब बाय आउट करेगा तमाम कंपनीज को। चूंकि अगर मैं आपको ये बता दूं कि इस टाइम चाइना के अंदर जो इस वायरस का नुकसान है वो मिनिमम है, लेस देन $1 बिलियन का नुकसान उनको हुआ है। लेकिन अब वो अगर लेट्स से ये चीज़ अगर जो कि कंस्पिरेसी थ्योरी है कि ये चाइना ने बनाया है तो फिर उनको इसके बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगी चाइना के ऊपर। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर ये अमेरिका ने फैलाया है तो भी इसका बेनिफिशियरी अमेरिका होगा, और अब जबकि कोई चीज़ लेट्स से प्रूव होती है चाइना के खिलाफ तो अमेरिका के पास जवाब होगा कि वो चाइना के खिलाफ जंग लड़ सके। अगर हम थोड़ी सी फिगर देखें तो हमारे पास जो फिगर है वो ये है कि 75+ मिलियन लोग पूरी दुनिया में इस टाइम चाइनीज़ रहते हैं अपने मुल्क से बाहर। सबसे ज़्यादा चाइनीज़ की जो आबादी है वो है इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, और इन तमाम मुल्कों के अंदर ये वायरस मिनिमम है। इस वायरस का इम्पैक्ट इस टाइम दुनिया की जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं जो कि जाइंट्स हैं उनके ऊपर हुआ है। हमारे पास इसका असर अगर आप ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में देखे जाएं तो बहुत कम है, अगर हम देखा जाए अरब कंट्रीज़ में तो कम है। हमारे पास अगर इसको इंडिया, पाकिस्तान देखा जाए, इवन कि अगर हम साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका की तरफ जाएं तो इस वायरस का इम्पैक्ट बहुत कम है, और सिर्फ उन मुल्कों में इस वायरस का इम्पैक्ट हुआ है कि जिन मुल्कों की इकोनॉमी ह्यूज थी, और अब वो इकोनॉमी क्रिम्बल कर रही है इस वायरस की वजह से। और एट द एंड अगेन इन तमाम मुल्कों की इकोनॉमी को बचाने के लिए कौन हमारे पास मैदान में आएगा? दैट विल बी चाइना। सो फार हमारे पास किसी किस्म की एज सच एविडेंस नहीं है कि आया ये वायरस कहां से आया, कैसे आया, और उसके पीछे किसका हाथ है। बहुत जल्दी हमारे पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, और जो ही हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है या कोई किसी चीज़ के अंदर कोई एविडेंस सामने आते हैं तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।